अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मिसबाह टीच चैनल में आपका इस्तकबाल है। तो आइए हम इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि 3D कट नेम कैसे लिखें। तो सबसे पहले पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे, उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये स्क्वायर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेंगे। तो मैं पर एक तो इसमें जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगा पिक्सेल लैब में अलग से, तो वो मिसबाह टीच टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। चलिए हम बैकग्राउंड कोई ले लेते हैं, कोई क्या एक ख़ास बैकग्राउंड हमने इसके लिए रखा है, तो उसको हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये देखिए हमने एक बैकग्राउंड ले लिया। जितनी भी सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा इसमें सब मिसबाह टीच टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ए वाले ऑप्शन में जाएँ और टेक्स्ट में जा कर के यहाँ से नेम लिख लें। आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं बताने के लिए नमूने के तौर पर मैं लिख ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने नेम लिख लिया। उसके बाद ये लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद सही के निशान पर क्लिक करेंगे, AB फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से जो बोल्ड वाला फ़ॉन्ट होगा उसको ले लेंगे, ये देखिए। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, साइज़ बढ़ा करके इसके हल्का से। उसके बाद ये स्क्रॉल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ ट्रांसपेरेंट से इसकी PNG में इसको सेव कर लेंगे। अल्ट्रा पे जाने के बाद ये सब हो गया। उसके बाद इस वाले बटन से हम बैक आ जाएंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर गैलरी से हम एक टेम्पलेट ले लेंगे। तो ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये फ्रॉम गैलरी से हम टेम्पलेट ले लेते हैं। ये सब टेम्पलेट जो है मिसबाह टीच टेलीग्राम में भी ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। ये देखने में टेम्पलेट ले लिया, सही के निशान पर क्लिक करेंगे और इसको और जो भी हमने PNG में इसको सेव किया नाम को, हम वहाँ से ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और वहाँ से गैलरी से ले लें। उसके बाद आप कहिएगा कि आप क्रॉप क्यों कर रहे हैं, तो हम क्रॉप क्यों कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आप तो सही के निशान पर क्लिक करके उसके बाद ये इस वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ से पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करें। तो हमने इसीलिए इसको क्रॉप किया, क्यों, हमको पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना था। इसको अनेबल कर दें। उसके बाद जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे करना होगा। ठीक है, ये ये दोनों सीधा होना चाहिए और ये दोनों भी सीधा सीधा होना चाहिए। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये दोनों सीधा है, ये भी दोनों सीधा है, सीधा में। इस तरीके से कर लेने के बाद सही के निशान पर क्लिक कर दें। उसके बाद ये इतना हो जाने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे जाएं और ये टेम्पलेट जो दिख रहा है इसको हाइड कर दें और फिर ये स्क्वायर वाले ऑप्शन पर जा कर के और इसके ट्रांसपेरेंट में जा कर के और इसे PNG में सेव कर लें। ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद इस वाले बटन से हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अनहाइड कर देंगे, शो कर देंगे। उसके बाद हम गैलरी से उसको ले लेंगे जो अभी मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ फ्रॉम गैलरी में जा करने के बाद इसको हम ले लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे बदल देंगे। उसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद रोटेट का इस्तेमाल करेंगे। ये रोटेट वाला ऑप्शन है, पहले इसको कलर कर दें ताकि दिखाई दे। कलर वाले ऑप्शन में जाएं, इसको इनेबल कर दें, सही के निशान पर क्लिक कर दें। सही के निशान पर क्लिक करने के बाद आप फिर रोटेट का ऑप्शन, रोटेट वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करें।
इसकी साइज़ बढ़ा लें, जितनी साइज़ ये वाला रहेगी, जितनी साइज़ इसकी होगी उतनी साइज़ इसको भी रखना होगा। ठीक है, ये देखिए सेट हो गया। उसके बाद करना क्या है, सही के निशान पर क्लिक करना है लेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद, और इन दोनों को क्या करना है, इसको सिर्फ हाइड कर दें, ये वाला नाम सफ़ेद वाला जो ऊपर है। उसके बाद ये स्क्वायर वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ ट्रांसपेरेंट से इसको सेव कर लें, सेव टू करें, फिर अल्ट्रा पे जाएं और सेव कर। ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसका नाम बैकग्राउंड इरेज़र है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद लोड फ़ोटो पे जाएंगे और यहाँ पे इसको लेने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये बीजी कलर पर क्लिक करके फिर ये ऑटो वाले पर ऑटो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम नाम को साफ़ करेंगे। पिक्सेल लैब से भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो है फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्मूथ बहुत अच्छा यहाँ से होता है, यानी सफाई। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये 5 नंबर पर क्लिक कर देंगे। ये बहुत साफ़ हो गया। पिक्सेल लैब में ऐसा होता नहीं है, इस वजह से हमने इस ऐप का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमको करना क्या है, हम फिर जाएंगे पिक्सेल लैब। ये हम फिर पिक्सेल लैब में आ गए। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाएं और ये नीचे टेम्पलेट और लाल वाला को डिलीट कर दें। यहाँ से इसको डिलीट कर दिए हम, फिर इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन में जा करके फिर गैलरी से उसको ले लें जो अभी हमने साफ़ कर लिया, साफ़ किया है। उसके बाद ये देखिए हमने उस टेम्पलेट को ले लिया। उसके बाद इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब ये नीचे है तो इसको ऊपर करेंगे, तो लेयर वाले ऑप्शन में जाएं और इसको ऊपर कर लें। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद क्या है, टेक्सचर पे जाएंगे, ये हमारा टेक्सचर है, फिर गैलरीज पे जाएंगे और उसी टेम्पलेट को ले लेंगे। ये टेम्पलेट है हमारा। उसके बाद इसको यहाँ से घुमा देंगे, सही के निशान पर क्लिक कर देंगे। ये उसके बाद कलर आ गया। उसके बाद नीचे जाएं और इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसको हम जितना बढ़ा रहे हैं उतना बढ़ाइएगा। ये देखिए हमने 115 रखा, तो ये पहली लाइन इससे मिल जाएगा तो बेहतर रहेगा। इससे पहले लाइन मिलना चाहिए नीचे टेम्पलेट का और इसका, और बाकी बात ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सही के निशान पर क्लिक कर दें और 3D शेप पे चले जाएं। ये 3D शेप है, इसको इनेबल कर दें और ये ऑब्लिक पर क्लिक कर दें और इसके डेप्थ को कम कर दें 3। उसके बाद नीचे जाएं और इसको 147 कर दें। एक 158 कर दें। ठीक है, ये इसके बाद सही के निशान पर क्लिक करें और लेयर वाले ऑप्शन में जाएं और फिर इस पर लॉक कर दें नाम को और टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लें। फिर 3D शेप में जाएं, इसको इनेबल कर दें, फिर ऑब्लिक पर क्लिक करें, इसको जो ऊपर वाले को रखा था जितना उसको इतना इसको भी रख दें 3। फिर इसको घुमा करके 265 रख लें, बेहतर है। इसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर दें। उसके बाद फिर एक यहाँ नाम के नीचे शेप लगा लें। मैं गैलरीज ले लेता हूँ, वो भी शेप आपको मिस वाइटिश टेलीग्राम में मिल जाएगा। देखिए हमें इस शेप का इस्तेमाल करना है। सही के निशान पर क्लिक करें, उसके बाद इसकी साइज़ को छोटे कर लें
और इसको घुमा करके सेट करें। ये हो गया। उसके बाद क्या करें, इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर दें, 76 रख दें। इसके बाद सही के निशान पर क्लिक करें। जितना हम ऊपर वाले के रखे थे, जितना ऊपर वाला का मैं रखा था उसी तरह इसको भी रखना है। तो इसको उसके बाद इसको हम यहाँ से घुमा लेते हैं और ये हो गया। इतना कर लेने के बाद 264, इसको सही के निशान पर क्लिक करें। 264 कर लेने के बाद उसके बाद ये स्क्वायर वाले ऑप्शन पे जाएं और यहाँ ट्रांसपेरेंट में जाएं और इसके PNG इमेज निकाल लें। उसके बाद पिक्सल लैब ऑन करें और उसी बैकग्राउंड पे लें और जो भी हमने सेव किया है उसको प्लस वाले निशान पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से उसको ले लें। उसके बाद अब यहाँ से जितनी साइज़ बड़ा करना चाहते हैं कर लें। उसके बाद जितना बड़े साइज़ रखना चाहते हैं यहाँ से रख लें। पहले ये काम कर लें कि प्रोस्पेक्टिव का इस्तेमाल करें। यहाँ जाने के बाद इस पर क्लिक करें, इसको अनेबल कर लें और नीचे ज़मीन की तरफ इसको बैठाएं। ठीक है, ये हो गया। सही के निशान पर क्लिक करें और ये देखिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।